दोस्तों, बात करें गुरुवार के व्रत के बारे में तो कई ऐसे भक्त हैं जो बिना किसी मनोकामना से निष्काम भाव से हर गुरुवार को व्रत धारण कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप निष्काम भाव से व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए कोई भी बहुत विशेष नियम नहीं होता है। आप नियमित तौर पर जैसे हर व्रत करते हैं उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में और बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, कुछ विशेष समय है आपके पास और उसी समय में आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो इसके लिए आपको 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। तो 16 गुरुवार का व्रत आप किसी विशेष मनोकामना से धारण करते हैं। और गुरुवार का व्रत पुरुष भी धारण कर सकते हैं, महिलाएं भी धारण कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां या लड़के कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। और बात करें कि किस मनोकामना से हमें ये व्रत धारण करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि आपका रिश्ता होता नहीं है या फिर रिश्ते तो होते हैं लेकिन बार बार बात बनते बनते रह जाती है, रिश्ता होकर भी कई बार टूट जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए। और अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं तब भी आपके लिए गुरुवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसके अलावा अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, बृहस्पति खराब होने की वजह से आपके पास धन का संचय नहीं हो पा रहा है या धनागमन नहीं हो पाता है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए। 16 गुरुवार का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको शिक्षा में भी सफलता मिलती है, करियर में भी सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर पति पत्नी में बनती नहीं है आपस में तो 16 गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। देखिए, गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं और जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो बृहस्पति के कारकत्व में जो चीजें आती हैं, जैसे कि हमारा भाग्य मजबूत होगा अगर बृहस्पति मजबूत होंगे तो, और इसके साथ ही धन की स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है बृहस्पति के शुभ होने से। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए ही गुरुवार का व्रत किया जाता है और बहुत जल्दी आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए संकल्प लेकर आप 16 गुरुवार का व्रत करते हैं। तो 16 गुरुवार का व्रत आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन आपको करना चाहिए, क्योंकि जब हम हमेशा ही गुरुवार का व्रत करते हैं तो निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई हमारी मनोकामना नहीं है, हमारे लिए कोई बहुत विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और 16 गुरुवार में ही हो जाए, तो इसके लिए कुछ बहुत विशेष नियम होते हैं, कुछ कठोर नियम भी हो सकते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। पौष मास को छोड़कर बाकी के किसी भी महीने में आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ही ये व्रत शुरू किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और जिस दिन आप ये व्रत शुरू करेंगे उस दिन संकल्प के साथ आप ये व्रत शुरू करेंगे कि आप किस मनोकामना से और कितनी संख्या में बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं। क्योंकि संकल्प के साथ जब हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करें कि संकल्प कैसे लेना चाहिए, तो देखिए, संकल्प का नियम तो ये कहता है कि अगर हम कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा हम संकल्प लें। मतलब कोई ब्राह्मण आपको संकल्प करा दे कि आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं, इतनी संख्या में कर रहे हैं, इस मनोकामना से कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो प्रयास कीजिए कि आपके आसपास अगर कोई ब्राह्मण हो तो उनके द्वारा संकल्प ले लीजिए गुरुवार के दिन जाकर और उन्हें कुछ दक्षिणा दे दीजिए, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए। और हाँ, पहले दिन जब हम व्रत शुरू करते हैं उसी दिन संकल्प लेना होता है, तो बार बार ब्राह्मण के पास नहीं जाना है आपको, सिर्फ एक ही दिन, पहले दिन आप ब्राह्मण के पास जाकर संकल्प ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप नहीं जा पाते हैं किसी ब्राह्मण के पास, आपके आसपास कोई पंडित नहीं रहते हैं या ऐसा संभव न हो, तो आप स्वयं भी गुरुवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि आप इस मनोकामना से, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहिए और जितनी संख्या में, मतलब 16 गुरुवार का आप व्रत कर रहे हैं तो 16 गुरुवार बोलिए कि आप 16 गुरुवार का व्रत इस मनोकामना से धारण कर रहे हैं।
व्रत में पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा करें, आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो व्रत का संकल्प स्वयं भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप लें। और जिस दिन आप व्रत का संकल्प लेते हैं उसी दिन से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधि विधान से, जैसे कि बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है वैसे ही आप पूजा करेंगे। केले की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है इसमें, तो आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, अगर वहां पर लगा हो तो। नहीं तो अपने घर में ही एक गमले में छोटा सा केले का पौधा लगा लीजिए और गुरुवार के दिन उस केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फोटो हो या मूर्ति हो उसे विराजमान करके एक साथ केले के पौधे और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। सुबह सवेरे शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्के का भोग अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से विधि विधान से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उनसे भगवान श्री हरि विष्णु और केले के पौधे की पूजा कीजिए। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि एक साथ हम केले के पौधे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं, केले का पौधा मंदिर में है और भगवान विष्णु की पूजा हम घर में करते हैं, तो किस प्रकार से करें। देखिए, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप घर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, उसके बाद मंदिर में जाकर केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं। और अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या चौकी लगाना आवश्यक होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चौकी लगाकर ही पूजा करेंगे। आप अपने घर के मंदिर में भी, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजित है, वहीं पर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त चौकी लगाकर पूजा करते हैं, लेकिन बिना चौकी के भी आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा करने के बाद आप दिन में व्रत रहते हैं और शाम के समय फिर से केले के पौधे की पूजा की जाती है। मतलब केले के पौधे के पास आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और केले के पौधे की आरती करते हैं और इसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है बृहस्पतिवार का। और अब बात करें कि बृहस्पतिवार के व्रत में पूजा का समय क्या होता है। देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में जो पूजा की जाती है बृहस्पति के होरा में की जाती है। और बृहस्पति का होरा कब होता है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बृहस्पति का होरा होता है। जैसे कि अगर सूर्योदय आपके यहाँ 6 बजे होता है सुबह, तो 7 बजे तक, मतलब 6 बजे से 7 बजे तक बृहस्पति का होरा है। तो सुबह 7 बजे तक आपकी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ेगा। और हाँ, सूर्योदय काल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्योदय आपके यहाँ कब हो रहा है, तो कितने समय तक आप पूजा पूर्ण कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब सूर्योदय जब भी होता है उससे 1 घंटे के भीतर आपकी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से बृहस्पति के होरा में बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं तो विश्वास रखिए, आप किसी भी मनोकामना से पूजा करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बृहस्पति के होरे में ही पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें। और शाम के समय, सूर्यास्त होने के समय, जिस समय हम गोधूली बेला का समय जिसे कहते हैं, घर में दीप बत्ती की जाती है, उसी समय पूजा की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु की और केले के पौधे की। तो सुबह और शाम की पूजा का समय ध्यान रखिए, तभी आपके व्रत का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ये देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग व्रत करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग व्रत तो करते हैं लेकिन उनकी पूजा का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। कई बार तो लोग व्रत के बावजूद भी 10 बजे तक, 11 बजे तक भी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जिस दिन का आप व्रत कर रहे हैं उस दिन के होरे में आप पूजा कर लीजिए, तभी आपके व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो समय का ध्यान जरूर रखिए। और अब बात करें कि व्रत के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप व्रत करते हैं बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार के दिन जब आप स्नान करेंगे तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और स्नान करना चाहिए। और हाँ, स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र भी धारण करने चाहिए। और जैसे कि कई पुरुष होते हैं जो व्रत धारण करते हैं, तो उनका ये प्रश्न होता है कि हम पीले रंग के वस्त्र धारण करके बाहर ऑफिस में किस प्रकार से जाएं। तो देखिए, अगर आप पूरे पीले रंग के वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप एक रुमाल छोटा सा पीले रंग का अपनी जेब में जरूर रखिए। और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक भी जरूर लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी गुरुवार का व्रत धारण करते हैं। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और उसी जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और अब बात करें कि गुरुवार के व्रत में फलाहार में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जो भी हम फल खाते हैं
वो पीले फल ही खाते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि पीले फल खाएं, या फिर आप कोई भी फल लेते हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर और फिर आप उसे खा सकते हैं। दूध में भी आप चुटकी भर हल्दी मिलाकर दूध पी सकते हैं। और हाँ, बात करें कि क्या हम इस व्रत में चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, तो देखिए, वैसे तो बृहस्पतिवार के व्रत में किसी भी प्रकार से किसी दूसरी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय कॉफ़ी इत्यादि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, चाय नहीं पीते हैं तो सिर में दर्द रहता है, तो ऐसे में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। और अब बात करें कि दिन में कितनी बार फलाहार करना चाहिए, तो देखिए, कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो व्रत का नियम यही होता है कि बार बार मुंह जूठा ना किया जाए। मतलब जो भी आप भोजन करना चाहते हैं, जो भी आप फलाहार में लेना चाहते हैं, वो एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फलाहार कीजिए, तो इसी व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। बार बार पानी पीना या बार बार फल इत्यादि खाना, इससे आपका व्रत खंडित होता है। तो जैसे कि आप सुबह पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद जो गुड़ आपने भगवान को भोग में अर्पित किया है और चने की दाल अर्पित की है, तो पूजा करने के बाद आप गुड़ खाकर पानी पी सकते हैं। और इसी के साथ आप चाहें तो कुछ फल इत्यादि भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिलाइए कोई भी फल या दूध ले रहे हैं तो। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार फलाहार लें। जैसे कि आपने सुबह पूजा के बाद फलाहार किया, उसके बाद आप चाहें तो दोपहर में भी फलाहार कर सकते हैं। और इसके बाद आप शाम के समय, शाम की पूजा करने के बाद फिर से, जैसे कि शाम की पूजा के बाद हम व्रत खोलते हैं अपना, तो मीठा भोजन बनाकर आप व्रत खोल सकते हैं। मीठे भोजन में आप क्या खा सकते हैं, देखिए, गुरुवार के व्रत में बेसन से बनी हुई वस्तुएं खाई जाती हैं। जैसे कि आप बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन की रोटी बना सकते हैं, बेसन के चीले बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गेहूं के आटे में भी थोड़ा सा बेसन मिलाकर और इससे भी आप रोटी बनाकर या हलवा बनाकर खा सकते हैं। मतलब बेसन होना आवश्यक होता है आज के दिन व्रत खोलते समय। और हाँ, जो सुबह आपने भगवान को भोग अर्पित किया था, जो गुड़ और चने की दाल का, तो गुड़ तो आप चाहें तो दिन में भी खा सकते हैं, लेकिन चने की दाल आप शाम के समय व्रत खोलते समय उसे खाकर ही आप अपना व्रत खोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एक और नियम, अगर आप कोई भी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर आप सिर्फ अपने लिए गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, चने की दाल और गुड़ का, ये आप किसी और को नहीं देंगे, ये आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। पूरा गुड़ जो आप अर्पित करते हैं या पूरी चने की दाल, वो आप प्रसाद स्वरूप वितरित नहीं करेंगे, स्वयं ही ग्रहण करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत धारण कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर रहे हैं, तब आप उस चने की दाल में से और गुड़ में से दूसरों को भी वितरित कर सकते हैं। जैसे अपने पति को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, मतलब परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रसाद भी स्वयं ही ग्रहण करना चाहिए। कोई फल इत्यादि अगर आप अर्पित करते हैं तो बेशक आप उसमें से सबको दे सकते हैं, लेकिन चने की दाल और गुड़ का प्रसाद ये आपको स्वयं ही खाना पड़ेगा। तभी आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो ये नियम बहुत आवश्यक है। और अब बात करें अगले नियम के बारे में, जिसके बिना आपका व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो बुधवार के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, मतलब बिना लहसुन प्याज का आप भोजन ग्रहण करेंगे बुधवार के दिन। और महिलाएं और लड़कियां अगर गुरुवार का व्रत करती हैं तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है, इसलिए बुधवार के दिन ही आप अपने बाल धो सकते हैं। और मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश बुधवार के दिन बाल नहीं धो पाते हैं, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और गुरुवार को बाल धोने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिना बाल धोए भी स्नान करने के बाद गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर और पूजा कर सकते हैं। आप बिल्कुल शुद्ध हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भूल से भी गुरुवार के दिन बाल मत धोइए। अच्छा, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम बाल से यानी कि सिर से नहा सकते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने सिर पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप बिना सिर धोए भी व्रत कर सकती हैं, लेकिन आज आपको भूल से भी बाल नहीं धोना है। और बात करें कि अगर पुरुष व्रत कर रहे हैं गुरुवार का, तो उन्हें किस नियम का पालन करना है। देखिए, आप गुरुवार के दिन सिर से नहा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुरुवार का आप व्रत कर रहे हैं तो साबुन और शैम्पू, इन चीजों से आपको गुरुवार के दिन परहेज करना है। और हाँ, जैसे कि आप 16 गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो बुधवार के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे, गुरुवार के दिन आपको व्रत धारण करना है। और शुक्रवार के दिन भी जब आप सुबह उठेंगे तो स्नान करने के बाद जो नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। उसके बाद जो पहला भोजन आप करेंगे
वो आपको बिना लहसुन प्याज का ही करना है। वैसे तो शुक्रवार के दिन भी पूरे दिन आपको बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन बिना लहसुन प्याज के नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन जो आप सुबह का भोजन करेंगे, सुबह का नाश्ता जो आप करेंगे स्नान करने के बाद, वो बिना लहसुन प्याज का हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। और जैसे कि गुरुवार का व्रत महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, तो बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे में आप व्रत धारण करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। व्रत के सभी नियम जो आप नियमित तौर पर पालन करते हैं, सभी नियम आपको उसी प्रकार से पालन करना है, सिर्फ आपको पूजा नहीं करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्रत छोड़ेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए आपको पूजा नहीं करना है लेकिन व्रत करना है। और हाँ, जो व्रत आप पीरियड्स के समय में करेंगे वो व्रत काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उस दिन आप पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो व्रत गिना नहीं जाएगा। व्रत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्रत खंडित हो जाएगा अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो। और हाँ, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अपने स्थान पर किसी और से पूजा करवा सकते हैं और वो व्रत गिना जाएगा? देखिए, व्रत आप अपनी मनोकामना से कर रहे हैं, आप जानते हैं आपको किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है, आपके मन में कितनी श्रद्धा है उस व्रत के लिए। ऐसे में अपने स्थान पर किसी और से पूजा करवाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप स्वयं ही पूजा कीजिए। एक बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार, जो भी आपके बीच में आते हैं, आप उन्हें छोड़कर बाकी बृहस्पतिवार करते रहिए। और 16 गुरुवार का व्रत करने के बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन किया जाता है। तो 16 गुरुवार का व्रत कर लीजिए। 17वें गुरुवार को किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर विधि विधान से बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन कीजिए। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम अकेले ही अपने आप गुरुवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, प्रयास करना चाहिए कि घर में ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के द्वारा व्रत का उद्यापन होने से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दक्षिणा देने से और ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से आपकी आधी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो पूरा प्रयास करना चाहिए, जैसे भी सुविधा बने, आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार कोई ब्राह्मण बुलाकर आप संकल्प करवा लीजिए और उसी से उद्यापन भी करवा लीजिए। यही श्रेष्ठ तरीका होता है किसी भी व्रत का संपूर्ण फल पाने का। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो कि आप किसी ब्राह्मण को बुला पाए, तो आप स्वयं से भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और दान की सामग्री और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का नियम ये कहता है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। और गुरुवार का व्रत आप कर रहे हैं तो मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। अब किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, वैसे तो गुरुवार के व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि विवाह की मनोकामना है, संतान की मनोकामना है, धन की मनोकामना है, तो इसी मनोकामना के अनुसार आपको मंत्र जप भी करना चाहिए। विवाह के लिए आप कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। आज आपका व्रत है तो प्रयास कीजिए कि पूरा दिन आपका भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में, उनके सामीप्य में बीते। इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप इधर उधर की बातों में पूरा दिन बिता देंगे तो विश्वास रखिए, आपके किए गए व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि सबसे जरूरी होता है जब हम व्रत करते हैं तो उस व्रत के नियम का पालन करना, उस देवता का अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप करना, और तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में 16 गुरुवार व्रत की संपूर्ण और सही विधि मैंने आपको शेयर की है। हो सकता है कि आपको ये नियम थोड़ा कठोर लगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस प्रकार से अगर आप व्रत करते हैं तो विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, 16 गुरुवार पूर्ण होने से पहले ही निश्चित ही वो पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।